दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आजकल महंगाई के ज़माने में हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। हम अपने घर में सोफ़ा, कैबिनेट, कैबिन, किचन कैबिन, ये तमाम चीज़ें बनवाते हैं ताकि घर खूबसूरत लगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दीमक जो है इन तमाम चीज़ों को खा जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता उस वक्त चलता है जब या तो 75% नुकसान हो चुका होता है या वो चीज़ें गिर रही होती हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे फर्नीचर को, हमारे कैबिन को, हमारी किताबों को दीमक लग चुकी है। तो आइए आज मैं आपको ये पहचान करवाता हूँ कि दीमक क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, फिर दीमक को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है। ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दीमक का तारफ़ करवाता हूँ कि दीमक क्या होती है। दीमक एक ख़तरनाक कीड़ा है जो कि हमारे घरों में, दीवारों पर, दरवाज़ों पर, अलमारी पर, किचन में, ये आप गौर करें तो आपको मट्टी की बनी हुई लाइनें नज़र आती हैं। ये लाइनें एक्चुअली दीमक के रहने की जगह है। इसमें दीमक जो है उसने बाकायदा एक फ़ौज बनाई होती है जिसमें एक बाकायदा क्वीन मौजूद होती है। इसमें सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कि दीमक के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से खुराक लेके आते हैं। और दीमक की जो सबसे पसंदीदा ग़िज़ा होती है वो सेलुलोज़ होती है। और सेलुलोज़ क्या है, ये लकड़ी में मौजूद होता है और घर में तमाम बनी हुई लकड़ी से चीज़ें उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। फार्मिका से बनी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर करेंसी नोट उसको नुकसान पहुंचाते हैं, किताबों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं आपको दीमक को ख़त्म करने का फ़ार्मूला बताता हूँ। फ़ार्मूले की तैयारी की तरफ चलते हैं। दीमक को मारने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें तंबाकू चाहिए। तंबाकू आप बाज़ार में जाएं और 10 रुपए का तंबाकू आप ख़रीद लें। फिर इसके बाद आपको फ़िनाइल की गोलियां चाहिए। इसके बाद हमें एक हथौड़ी चाहिए। इसके साथ हमें स्प्रे बॉटल चाहिए। स्प्रे बॉटल के साथ एक आपको मग्गा पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें आप पानी डालिएगा। फिर एक ये फ़नल इसको बोलते हैं, इसको कीफ भी बोलते हैं, इसको कुप्पी भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई इसका नाम है तो आप इसका नाम कमेंट में बताइएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि फ़िनाइल की जो गोलियां हैं इनको आपने किसी शॉपर में डालकर इसको हथौड़ी की मदद से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब आप पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपने एल की गोलियों को पाउडर बनाने के लिए आप किसी भी शॉपर में हथौड़ी की मदद से उसको तोड़ दें और उसका पाउडर बना लें ताकि वो अच्छी तरह पिस जाएं। तो इस तरह आपके पास जितनी भी फ़िनाइल की गोलियां हैं वो अच्छी तरह पाउडर में तब्दील हो जाएंगी। फ़िनाइल की जो गोलियां हैं उसको हमने हथौड़ी की मदद से ये शॉपर में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस पाउडर को पानी में ऐड करेंगे और ये पहले से हमने इस मग्गे में पानी इसमें डाला हुआ है। तकरीबन 500 ml इसमें आप पानी डाल लें और उसके बाद जो आपने इसमें शॉपर में पाउडर बनाया हुआ है वो आप इसमें ऐड करें और इस तरह
ये सारा इसमें ऐड करने के बाद हथौड़ी की मदद से आपने हथौड़ी की बैक साइड जो है उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा और उसकी मदद से फिर आप उसको अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपने जो आपके पास तंबाकू है वो आप इसमें तंबाकू आपने वो इस्तेमाल करना है जो पाउडर फॉर्म में होता है, यानी एक तो वो गट्ठी सी बनी होती है, आपने उसके पीसेस को जैसा कि नज़र आ रहा है इसी तरह आपने उसके पीसेस को अलग-अलग करना है और इतना सा आप तंबाकू इस्तेमाल करेंगे और ये आप जिसमें आपने फ़िनाइल को डाला है उसमें आप इसको तंबाकू को डाल दें और पूरी रात इसको आप भिगो दें और सुबह इसके बाद आप देखें कि इसके साथ क्या करना है। जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आप देखते हैं कि पानी का रंग जो है वो इस तरह तब्दील हो जाएगा, यानी उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपने इस पानी को स्प्रे वाली बोतल में डालना है। वो कैसे डालना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डालेंगे। फिर आपने इसको फ़नल की मदद से, जिसको हम कीफ भी कहते हैं, इसकी मदद से आपने स्प्रे वाली बोतल के ऊपर रखना है और इसके बाद फिर आपने जो पानी है वो आप इसमें डाल दें और इस तरह जितना भी पानी है वो सारा स्प्रे वाली बोतल में चला जाएगा और इस तरह जो आपके पास इसको आप क्लोज़ कर लें। जहाँ जहाँ आपको दीमक नज़र आ रही है वहाँ वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। अब जहाँ भी आपको दीमक नज़र आती है आप वहाँ पे स्प्रे करें। आप देखते हैं ये इस तरह आप किताबों पे स्प्रे करें, आप फर्नीचर पे स्प्रे करें। मेरे घर में दीमक बिल्कुल नहीं है, मैं तो दीमक को तुन के रखता हूँ, इस वजह से मेरे घर में दीमक नहीं है। मैं तो यही फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और इसके आपने मुझे असरात बताने हैं कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझ पर एतमाद करते हैं तो आप मेरे बताए हुए फार्मूले पर अमल करें, इसको इस्तेमाल करें और इसके असरात के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।